हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के इस श्रीमद् भागवतम के चर्चा सत्र में स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 30वें अध्याय के ऊपर हैं और श्लोक क्रमांक 20 तक देख चुके हैं। आज हम 21वें से शुरुआत करेंगे। तो पिछले चर्चा में हमने देखा कि किस प्रकार जो है प्रचेताओं को जो भगवान दर्शन देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप क्या करोगे, आप इस भौतिक जगत में 10 लाख दिव्य वर्षों तक इस भौतिक जगत का भोग करोगे और उसके बाद मुझे प्राप्त करोगे, मेरे धाम को प्राप्त करोगे। एंड हमने देखा था कि किस प्रकार एक जो भक्त है इस भौतिक जगत में रहते हुए भी इस भौतिक जगत के कार्यकलापों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की एकनिष्ठ भक्ति करता रहता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। वो क्या जानता है कि सब भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण हैं। और इसलिए वो कर्म फलों से क्या होता है, कर्म फलों से बाधित नहीं होता, कर्म फलों के बंधन में नहीं फंसता। ये हमने देखा था। हमने देखा कि किस प्रकार जो भक्त है भक्ति में लग जाता है, क्या क्या गुण विकसित होते हैं, क्या गुण आ जाते हैं उसके अंदर है। देखा था कि वो हमेशा क्या करता है, नएपन का अनुभव होता है। जैसे देख लें, इतने सालों से जो हरे कृष्ण महामंत्र अगर कोई कर रहा है तो उसमें हमेशा नयापन लगता है, ऐसा नहीं पुराना नहीं लगता भौतिक गानों की तरह। देन वो कभी भक्त है क्या भी कभी सोचता नहीं है, मोहियति कभी लैमेंट नहीं करता है, कभी शोक नहीं करता है, न सोचोती न कांक्षति। देन वो वृथा ही हर्षित नहीं होता। तो ये हमने क्वालिटीज़ देखी थी कि भक्त जो है एक भक्ति मार्ग में लगता है वो, तो क्या क्या एक भक्त में गुण विकसित हो जाते हैं। देन इसके बाद फिर प्रचेता, नेक्स्ट श्लोक 21 से प्रचेता करेंगे भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करेंगे। तो हम मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसः श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांसः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक क्रमांक 21 से शुरुआत करेंगे। मैत्रेय उवाच एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं जनार्दनं प्राञ्जलयः प्रचेतसः तद्दर्शनध्वस्तमोरजोमला गिरा गृणन् गदया शुहितमम्। तो मैत्रेय मुनि बोलते हैं, और थे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मैत्रेय ऋषि ने कहा, भगवान के इस प्रकार कहने पर प्रचेताओं ने उनसे प्रार्थना की, भगवान जीवन की समस्त सिद्धियों को देने वाले
और परम कल्याण करता है। वे परम मित्र भी हैं क्योंकि वे भक्तों के समस्त कष्टों को हरते हैं। प्रचेताओं ने आनंदातिरेक से गदगद वाणी में प्रार्थना प्रारंभ कर दी। वे भगवान का साक्षात दर्शन करने से शुद्ध हो गए। श्री प्रभुपाद की जय। तो इसमें मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि जब भगवान ने इस प्रकार उनसे कहा, प्रचेताओं से, तो उन्होंने प्रार्थना स्टार्ट कर दी, प्रार्थना शुरू कर दी। जिसमें वर्णन आता है एवं ब्रुवाणम पुरुषार्थ भाजनम। तो पुरुषार्थ भाजनम का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ भाजनम का अर्थ है जीवन लक्ष्य के प्रदाता, जो जीवन के लक्ष्य को प्रदान करते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ये एक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। तो ये भगवान क्या करते हैं? इस लक्ष्य को प्रदान करते हैं, पुरुषार्थ भाजनम। इसलिए उनको कहा गया पुरुषार्थ भाजनम, क्योंकि वे भगवान के दिव्य प्रेम प्रदान कर सकते हैं भक्तों के थ्रू, भक्तों के माध्यम से। तो हमें जीवन में जो भी सफलता चाहिए, भागवत में एक श्लोक आता है, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामो धारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है या कोई इच्छा नहीं। अकामः सर्व कामो, या जिसकी बहुत इच्छाएं हैं, जिसकी सारी इच्छाएं हैं, बहुत कुछ चाहिए उसको। मोक्ष काम उदार, या जिस किसी को मोक्ष चाहिए, योगी हो गए, मोक्ष चाहिए। भौतिकतावादी, उनको भौतिक भोग चाहिए। अकामः, कुछ नहीं चाहिए भगवान से। ये तीनों प्रकार के जो व्यक्ति हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन, जो भक्ति तीव्रता से जब भगवान की भक्ति करते हैं, यजित पुरुषम परम, तो क्या कर सकते हैं? भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। यजित पुरुषम परम। तो ये तीनों जो व्यक्ति हैं भगवान के पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके मन में भोग की वासना है या भोग की इच्छाएं हैं वो भगवान के पास नहीं जा सकते। भगवान बोलते हैं कि किसी भी कोई भी प्रकार की आपकी इच्छा है, आप आइए, भगवान उसको पूर्ण करेंगे। ऐसा तो भगवान सारी इच्छाओं को, भक्त की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे कि क्योंकि प्रचेता क्या थे? प्रचेता भगवान के भक्त थे। रुद्र गीत में उन्होंने सुना, तो भगवान के भक्त हो गए वो, और पहले से वो शुद्ध हो गए, भगवान के भक्त थे। और जब भगवान के दर्शन करते हैं तो वो और शुद्ध हो जाते हैं, है ना। जैसे दर्शन से जब हम देखते हैं, श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज की कथा हमको मिलती है। ध्रुव महाराज क्या थे? ध्रुव महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ही जंगल में जाके अपने पिता से भी, अपने दादा से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए था उनको, और उसके लिए वो भगवान विष्णु का तपस्या प्रारंभ करते हैं, और 6 महीने के अंदर अंदर भगवान दर्शन देते हैं। तो जब वो भगवान के दर्शन करते हैं तो वो जो बोल नहीं पाते। तो उसके बाद फिर जब भगवान अपना शंख का जो स्पर्श है उनके सिर से करते हैं, तो क्या होता है? वो भगवान की स्तुतियाँ करने लगते हैं। तो भगवान के दर्शन मात्र से शुद्ध हो जाता है व्यक्ति। तो इसी प्रकार प्रचेताओं ने भगवान के दर्शन किए और वो शुद्ध हो गए। इसी तरह प्रभुपाद बोलते हैं, इसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र का हम जो जप करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जो ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, इससे क्या होता है? इससे जो कल्मश है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इस प्रकार प्रचेताओं ने जब भगवान के दर्शन किए हैं, तो हम देखते हैं इसमें आता है तद दर्शन ध्वस्त तमो रजो मला। उनके दर्शन से क्या हो गया? ध्वस्त हो गया तमो गुण, रजोगुण, मला। ये जो मल है तमो और रजोगुण का, क्या हो गया? वो मल जो है वो क्या हो गया? नष्ट हो गया, ध्वस्त हो गया। तो भगवान के दर्शन से उनका ये सारे जो रजो और तमो गुण के जो कल्मश थे वो नष्ट हो गए, और शुद्ध
होके वो भगवान की आगे या क्या करेंगे, वो स्तुति प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने भी भगवान की स्तुति की थी। तो इसी तरह जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो क्या होता है, ये जो रज तम गुण है ये सब नष्ट हो जाते हैं। सतोगुण, शुद्ध सत्व तक व्यक्ति पहुंच सकता है, सतोगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्व। तो ऐसे, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन नियमित रूप से करना चाहिए अपने घर में। जब तो हम करते ही हैं, कीर्तन भी हमको 5-10 मिनट्स कम से कम करना चाहिए। तो इसमें एक भागवतम का श्लोक और प्रभुपाद लिखते हैं, शृणुतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदन्तस्थूह्य भद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। शृणुतां स्वकथा कृष्ण, स्वकथा कृष्ण, भगवान कृष्ण का कथा या कीर्तन सुनने मात्र से क्या होता है, पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण और कीर्तन करने से क्या होता है, हृदयंतस्थो हि भद्राणी, हृदयंतस्थो, जो हृदय में हमारे अभद्र हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब जो भरे हुए हैं, ये सब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विधुनोति, विधुनोति, विधुन यानी नष्ट, पूरे तरीके से नष्ट हो जाते हैं। सुहृत सताम, जो ऐसे जो भक्त लोग हैं भगवान के, नाम कीर्तन गुण का जब श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं तो उनसे क्या, उससे क्या होता है, हृदयंतस्थो हि भद्राणी, सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये जो भगवान के नाम और कीर्तन कथा में इतना वो है। एक और श्लोक हम देखते हैं, वो श्लोक है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध हो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। भगवान का नाम कैसा है, नाम चिंतामणि, चिंतामणि है। जिस प्रकार हम चिंतामणि देखते हैं, प्रकार का पत्थर तो कहीं भी स्पर्श कर दो वो सोना बन जाता है। तो इस प्रकार भगवान का नाम कैसा है, चिंतामणि है। जिसको भी स्पर्श होगा ये नाम भगवान का है। विधुनोति शुद्ध सदाम, विधुन, जो जितने भी कलमश हैं सारे नष्ट हो जाएंगे और व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार सोना बन जाता है वैसे ही व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, गोल्ड है ऐसे। तो भौतिक कलमश से जब दूर हो जाएगा, भौतिक कलमश सारे नष्ट हो जाएंगे, तब जो भक्ति, जो भक्त में जो भक्ति भाव होगा वो अपनी चरम सीमा पे आगे पहुंचेगा, भगवान की अच्छे से भक्ति कर पाएगा वो। इसी प्रकार जब ये प्रचेता लोग जो है, प्रचेताओं ने भगवान को देखा, भगवान का दर्शन किया, तो उनके सारे जो कलमश है वो नष्ट हो गए। पहले से वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन भगवान को देखने के बाद और जो कुछ भी था वो सब नष्ट हो गया और वो भगवान का स्तुति गान प्रारंभ करते हैं। देन एक भगवद गीता में एक श्लोक आता है, माम चो अव्यभिचारेण भक्ति योगी न सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च अव्यभिचारेण, जो भी भगवान बोलते हैं जो अव्यभिचारेण, व्यभिचार क्या होता है, व्यभिचार है पर स्त्री संग, तो अव्यभिचार तो ओनली भगवान, केवल भगवान और कोई नहीं, भगवान कृष्ण केवल। तो माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगी न सेवते, जो भक्ति योग से सेवा करता है, भक्ति में लगकर भगवान की सेवा करता है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा, अपने इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा करता है, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। जिस प्रकार अम्बरीश महाराज ने अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, उसी प्रकार जो भक्त है अपने जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो भक्ति क्या है, वो भक्ति है। तो इस प्रकार क्या होता है, माम च विचारण भक्ति योगी न सेवते, तो ऐसी भक्ति से होता क्या है, सगुणान समतीतैतान, वो सारे गुणों से ऊपर उठ जाता है। सतो रजो तमो तीनों गुणों से क्या हो जाता है, वो ऊपर उठ जाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। यानी ब्रह्मभूत अवस्था है मुक्त अवस्था, जिसमें वो भगवान को अपना
अपने को भगवान का दास मानता है। जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये जो अवस्था है ये सामने आ जाती है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। तो जैसे हमने पहले देखा, जो ब्रह्मभूत होता है सोचता, कुछ शोक नहीं करता, मोहित नहीं होता। इससे पहले श्लोक में 19 श्लोक में तो क्या होता है, वृथा ही हर्षित नहीं होता, भक्ति के गुण आ जाते हैं ऐसे। तो जब प्रचेता लोग भगवान का दर्शन करते हैं तो उनसे ये सारे कल्मश, उनके सारे कल्मश नष्ट हो जाते हैं और फिर वो शुद्ध हो जाते हैं और उसके बाद वो फिर भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं, जो हम अगले श्लोक से देखेंगे, श्लोका 22। प्रचेतसा ऊचुः नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुणाहयाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्षमार्गैर्गताध्वने नमः। प्रचेताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त प्रकार के क्लेशों को हरने वाले हैं। आपके उदार दिव्य गुण तथा पवित्र नाम कल्याणप्रद हैं, इसका निर्णय पहले ही हो चुका है। आप मन तथा वाणी से भी अधिक वेग से जा सकते हैं। आप भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, अतः हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। तो नमो नमः क्लेश विनाशनाय, नमस्कार करते हैं भगवान को क्लेश विनाशनाय। वो क्या है, क्लेश विनाशनाय। जैसे कि हमने देखा, सारे वो क्लेशों का क्या कर देते हैं, वो नष्ट कर देते हैं, क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो अनेक कोटि कोटि जन्मों से हमारे हृदय के ऊपर जो क्लेश का जो आवरण लगा हुआ है, वो आवरण नष्ट हो जाएगा भगवान का कीर्तन मात्र से। कीर्तन श्रवण श्रवणताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। तो ऐसे भगवान क्लेश विनाशनाय बोलते हैं। निरूपितो दार गुणाहाय, जो गुण है भगवान के वो कैसे हैं, निरूपित हैं, पहले से ही वेदों द्वारा बताया गया है। वेदैश्च सर्वे अहम वेद्यः, वेदों के द्वारा जानने योग्य क्या है, अहम एव वेद्य भगवान बोलते हैं। वेदों का निष्कर्ष क्या है, भगवान को जानना। सर्वश्च चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान सबके हृदय में शिष्ट है। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमोपनम च, उनसे ही भगवान से स्मृति आती है और उनसे ही विस्मृति आती है। वेदैश्च सर्वे अहमैव वेद्यः वेदांतकृत वेद विद चाहम, वेदों का रचना करता भगवान है और वेदों के द्वारा जानने योग्य भी कौन है, भगवान है। तो ये निरूपित है, पहले से ही वेदों में बताया गया है कि वेदों का मेन लक्ष्य क्या है, भगवान को जानना, भगवान की भक्ति करना। और ये कैसे हैं, उनके नाम रूप गुण कैसे हैं, गुणादहाय, उदार है, ऑल ऑस्पिशियस क्वालिटीज, भाव गुण क्या कहते हैं, उदार हैं बहुत। तो ये जो नाम है भगवान के कैसे हैं, दिव्य हैं, गुण हैं और कल्याणप्रद है, कल्याण करता है ना। जैसे हमने देखा पहले श्लोक में क्या था, पुरुषार्थ भाजन, जीवन के लक्ष्य को प्रदान करते हैं। तो ऐसे भगवान के नाम कैसे हैं, गुणाहाय, मनोवचो वेग पुरोजवाय, अगर मन के वेग से भी कोई भागता है या वाणी के वेग से भी कोई भागता है, तो वाणी से भी वेग किसका है, मन का वेग है। तो इन दोनों के वेग से अगर कोई भगवान को पकड़ना चाहे तो पकड़े नहीं जाते हैं भगवान। मनसो मुनि पुंगवाना, जो मुनि हैं अनेक हजारों साल तक तपस्या करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान के चरण कमलों के अग्रभाग की ही प्राप्ति कर पाते हैं, वो भी नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल से। तो ऐसे भगवान सर्वाक्षमर गैर गतध्वने नमः, भगवान को सर्वाक्ष यानी बाह्य इंद्रियां, जो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से हम भगवान को ग्राह्य नहीं कर सकते हैं। भगवान का एक नाम है अधोक्षज, अधोक्षज यानी जो अपने बाह्य इंद्रियों से हम भगवान को ग्राह्य नहीं कर सकते हैं, यानी उनको ग्रहण नहीं कर, पकड़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं अपनी बाह्य इंद्रियों के द्वारा। ऐसे तो हम देखते हैं कि ऐसे भगवान को बोलते हैं कि आप क्या कहते हैं, इंद्रियों द्वारा, बाह्य इंद्रियों द्वारा पकड़ में नहीं आ सकते हैं, मन और वाणी के वेग से ही पकड़ में आ सकते हैं। ऐसे हम आपको
नमस्कार करते हैं, है ना। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, भगवान को बाह्य इंद्रिय द्वारा पकड़ में नहीं पकड़ा जा सकता है। कैसे पकड़ा जा सकता है फिर, वो अगले ही लाइन में आता है, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्मृत्यदः, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, सेवा मात्र से, भगवान की सेवा करने मात्र से, नाम गुण रूप लीला इनका जब हम श्रवण करते हैं तो फिर क्या होता है, जब सेवा करते हैं भगवान की भक्तों की सेवा करते हैं तो क्या होता है, स्वयं एव स्फुर्तियदः, वो भगवान स्वयं खुद स्वयं से ही हृदय में प्रकट करवा देते हैं ज्ञान, भगवान ऐसे। तो जब भगवान की सेवा करेंगे तब भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान हम देखते हैं, हमने बेसिक कोर्स में देखा होगा भगवद गीता बेसिक कोर्स में कि दो प्रकार के पंथ होते हैं, एक आरोह पंथ और एक अवरोह पंथ। आरोह पंथ यानी जिसमें व्यक्ति अपना प्रयास करता है और वो एक निष्कर्ष तक पहुंचना चाहता है, और अवरोह पंथ अथॉरिटीज़ द्वारा दिया हुआ नॉलेज वो सुनता है और स्वीकार करता है और अंधविश्वास नहीं करता है, वो कुछ क्वेरीज पूछता है, प्रश्न पूछता है। तो वो है अवरोह पंथ, यानी ऊपर से जो अथॉरिटीज से जो ज्ञान आ रहा है, और आरोह पंथ जो व्यक्ति खुद के प्रयास से अगर कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो अवरोह पंथ क्या है, भक्ति मार्ग है, जिसमें अथॉरिटीज, कृष्णा इज द अथॉरिटी, गुरु इज द अथॉरिटी, और उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं। तो वो है भक्ति। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पता करना है कि उसके पिता कौन है, तो अगर वो आरोह पंथ से जाता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको खुद या डीएनए टेस्ट, सारे जो संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा, तो पता चलेगा। तो डीएनए टेस्ट में कितना समय निकल जाएगा, हैं? वर्षों निकल सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है। तो फिर भी पता चले नहीं चले, वो रहेगा ही नहीं तब तक। लेकिन अवरोह पंथ हम देखते हैं, माता क्या है, माता बताती है कि बेटा ये आपके पिता हैं, तो शी इज द अथॉरिटी, बता रही है कि आप ये जो हैं व्यक्ति ये आपके पिता हैं। तो आपने विश्वास कर लिया माता के ऊपर। तो वैसे ही वेद हैं, वेद क्या है, माँ है, जो हमें बताते हैं कि भगवान कौन है, ये भगवान है, कृष्ण भगवान है। देन हम देखते हैं कि एक जो बंदर रहता है, बंदर का जो बच्चा रहता है वो कैसे पकड़ के रखता है, वो बंदरिया को पकड़ के रखता है, यानी अपना प्रयास कर रहा है वो अपने आप को बचाने का, है, माँ को पकड़ के रखता है। लेकिन वहीं एक बिल्ली जो है, बिल्ली अपने बच्चे को कैसे पकड़ती है, अपने जबड़ों में, अपने मुंह में, बड़े ही सॉफ्ट तरीके से पकड़ती है। वही जो मुंह है चूहे के लिए मृत्यु साबित होती है, लेकिन जो बिल्ली के बच्चे के लिए वो क्या है, वो हेवन है, सेफ प्लेस है। तो अवरोह पंथ कैसा है, वो बिल्ली ने जैसे अपने बच्चे को पकड़ा हुआ है, अथॉरिटी। एंड देन जो आरोह पंथ है वो कैसा है, वो एक जो बंदरिया, जो बच्चा है वो अपने प्रयास से लगा हुआ है जानने के लिए। तो ऐसा, तो सबसे अच्छा श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, अवरोह मार्ग, अवरोह पंथ, भक्ति, जिसमें अथॉरिटी कृष्ण भगवान एंड गुरु जो उपदेश हमको देते हैं उसको हम श्रद्धापूर्वक विश्वास करते हैं, ऐसे। तो इसमें मैं देखा कि हम अपने भगवान को समझने के लिए अवरोह पंथ इज़ द बेस्ट। आरोह पंथ में बहुत मुश्किल है, नहीं समझ सकते हैं अपने वेग से। अपने ऋषि मुनि जब से देखा कि जो मुनि लोग हैं वो हजारों रोज तपस्या करते हैं फिर भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन एक भक्त चाहे, जैसे ध्रुव महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को देख लिया उन्होंने, प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की अवस्था में देख लिया, प्रचेताओं ने दर्शन किए भगवान के।
कैसे? भक्ति माध्यम से, अवरोह पंथ के माध्यम से। नारद मुनि, यहाँ पे भी क्या कहते हैं, प्राचीन भरिष्यत को जो नारद मुनि उपदेश दिया, ध्रुव महाराज को उपदेश दिया, प्रहलाद महाराज को दिया, तो कैसे? गुरु के माध्यम से। तो जो गुरु के माध्यम से जब ज्ञान ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 23। शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थम विलसद्वयाय नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया। तात्पर्य श्रीपाद के द्वारा श्रीपाद की जय। हे भगवान, हम आपको प्रणाम करने की याचना करते हैं। जब मन में आप स्थिर होते हैं तो यह द्वैतपूर्ण संसार भौतिक सुख का स्थान होते हुए भी व्यर्थ प्रतीत होता है। आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है, अतः हम आपका अभिवादन करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में आपका प्रकट इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के उद्देश्य से होता है। तो इसमें बोलते हैं वो शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया। भगवान कैसे हैं? शुद्ध हैं, इसलिए भक्त उनको दर्शन करते ही शुद्ध हो जाते हैं। शांताय, पीसफुल है भगवान, इसलिए जो भक्त है वो पीसफुल रहता है। स्वनिष्ठया, अपने पद पे स्थित है भगवान। मनस्य पार्थम विलसद्वयाय, कैसे? यू मेक द मटेरियल वर्ल्ड ड्यूअलिटी अपीयर मीनिंगलेस। मनस्य पार्थम विलसद्वयाय, मन में जो ड्यूअलिटीज होती हैं, ड्यूअलिटीज कौन सी? मान अपमान, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, सुख दुख, ये सब क्या है? ड्यूअलिटीज हैं, द्वंद्व हैं जीवन के। तो ये जब भगवान का दर्शन करते हैं तो क्या हो जाता है? ये बिना किसी अर्थ के प्रतीत होते हैं, कोई उनका अर्थ नहीं रहता, अर्थहीन हो जाते हैं ये। नमो जगत स्थान दलो येषु, देन क्या? नमो जगत स्थान लयोदयेषु, भगवान को बोलते हैं कि नमस्कार करते हैं, क्योंकि भगवान क्या करते हैं? स्थान यानी पालन, संहार और उत्पत्ति, ये तीनों भगवान करते हैं, और उसके लिए वो गुण अवतार के रूप में आते हैं। कौन से गुण अवतार हैं? विष्णु, ब्रह्मा और शिव। तो ये तीनों गुण अवतार के नाम से जाने जाते हैं। विष्णु क्या कहते हैं? सतोगुण, देन ब्रह्मा जी रजोगुण, पैशन, वो काम करना है, सृष्टि का निर्माण करना है, एंड देन शिव जी उनको संहार करना है, सृष्टि का अंत, प्रलय करना है। तो ऐसे तीन गुणों के रूप में भगवान आते हैं, किस लिए? इस सृष्टि का, इस जगत का पालन, संहार और विनष्ट करने के लिए। तो अब देखते हैं, तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि शुद्ध भक्त जिसका मन सदैव भक्ति में लगा रहता है, इस संसार की असारता को समझता है। यद्यपि ऐसा भक्त भौतिक कार्यों को करने में लगा रहता है, किंतु यह अवस्था अनासक्ति कहलाती है। तो एक जो भक्त रहता है, हम देखते हैं वो भी भौतिक कार्यों में लगा हुआ है। बाह्य रूप से हम देखें, बाह्य रूप से अगर कोई व्यक्ति देखे कि तो भक्त भी सुबह उठ रहा है, ये भी ऑफिस जा रहा है, और ये भी औरों की तरह बातें कर रहा है, तो बाहर से तो प्रतीत होगा, लेकिन मेन उद्देश्य उसकी भक्ति की चेतना कैसी है? वो सारे कार्य किसके लिए कर रहा है? वो सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय जो भौतिक व्यक्ति है, वो आत्मेंद्रिय खुद के लिए कार्य कर रहा है, खुद की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, खुद को भोगने के लिए कार्य कर रहा है। तो वो क्या है? वो काम है, काम वासना से प्रेरित होकर कार्य कर रहा है वो। लेकिन वहीं जो भक्त है, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम, जो भगवान कृष्ण की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कार्य कर रहा है। मतलब जो भी उसका उद्देश्य है वो क्या है कि इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अनुकूलस्य संकल्पम
एंड प्रतिकूलस्य विवर्जितम, जो भक्ति के अनुकूल है उसको भक्त क्या करता है, ग्रहण करता है, और जो भी भक्ति के प्रतिकूल है उसको क्या करता है, वो उसको छोड़ देता है, उसको त्याग करता है। इस प्रकार हम देखते हैं महाभारत में अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध लड़ रहे थे, दोनों ही हत्याएं कर रहे थे अपोजिट सेनाओं का, लेकिन अर्जुन को क्या कहते हैं, दुर्योधन को पापी बताया गया है और अर्जुन को भगवान का भक्त। क्योंकि अर्जुन क्या कर रहा था, अर्जुन भगवान के आदेश का पालन कर रहा था। भगवान का आदेश था धर्म की रक्षा, आपको धर्म के लिए युद्ध लड़ना है। तो क्योंकि वो भगवान के कहने पे युद्ध कर रहा था तो उसको कर्मफल नहीं लगे, लेकिन दुर्योधन क्या कर रहा था, वो खुद के राज्य के लिए, खुद को राज्य भोगने के लिए वो युद्ध कर रहा था, तो उसको कर्मफल का भागी बनना पड़ा। ऐसा हम देखते हैं। तो भक्त जो रहता है वो क्या करता है, भगवान को केंद्र में रख के कार्य करता है। उसकी चेतना क्या रहती है कि ये जो कार्य है ये भगवान के लिए किया जाना चाहिए, इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे क्या। जब हम ऐसा सोच के कार्य करें कि भाई ये जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ इससे मेरे कृष्ण भक्ति में प्रगति होगी क्या, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ूंगा क्या कृष्ण भक्ति में, अगर हाँ तो वो कार्य भक्ति में है, अगर ना तो कार्य भक्ति में नहीं है। ऐसे तो भक्त जो रहता है अनासक्त रहता है। अनासक्त से विषयान यथार्हम उपयुंजतः। अनासक्त का अर्थ है ये नहीं भक्त कार्य नहीं करता है, भक्त कार्य करता है लेकिन उसके कर्म फलों से अनासक्त रहता है। वो कर्मफल भगवान को अर्पित कर देता है। कोई भी कार्य कर रहा है तो वो खुद के लिए नहीं करता, वो भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। ऐसे तो इसलिए वो जैसे एक कैशियर हम देखते हैं, एक बैंक में एक जो कैशियर रहता है, जो टेलर है, पैसे देता है, वो करोड़ों, वो दिन में लाखों रुपए गिनता है, लाखों रुपए उसके पास आते हैं, लेकिन वो क्या रहता है, उस लक्ष्मी के प्रति, उस पैसे के प्रति अनासक्त रहता है। उसको पता है कि ये पैसे क्या है, ये मेरे नहीं हैं, ये कस्टमर के हैं, दूसरे व्यक्ति के हैं, या बैंक के पैसे हैं, बैंक में आए हैं, बैंक के पैसे हैं, मेरे पैसे नहीं हैं। हालांकि उसके पास पैसे हैं लेकिन वो क्या है, अनासक्त है उसके प्रति। तो ऐसे भक्त इस भौतिक जगत में रहता है, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो इन सारी वस्तुओं के प्रति, भौतिक भोगों के प्रति क्या रहता है, अनासक्त रहता है। क्योंकि वो जानता है भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सभी भोक्ता कौन है, सारे भोक्ता कौन है, कौन है भोक्ता, भगवान कृष्ण। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति निश्चति। इसलिए वो शांति प्राप्त करता है क्योंकि वो जानता है कि सबसे जो सुहृद है, वेल विशर, हितैषी कौन है, भगवान है, मित्र कौन है, भगवान है। और ये जानते हुए वो शांति का अनुभव करता है। तो पीस फॉर्मूला है ये। तो ऐसा जब हम जान जाएंगे कि सभी कर्म फलों के, सभी चीज़ों के भोक्ता भगवान है, सभी कार्य भगवान के लिए होने चाहिए, गुरु के आदेशानुसार, अपने मन के आदेशानुसार नहीं, मेरे मन में जो आ रहा है वो नहीं, गुरु आदेश, शास्त्रों का जो आदेश है उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं वो है भक्ति। और उस भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो क्या था वो, पुरुषार्थ भाजनम, जीवन के चरम लक्ष्य, जीवन के परम लक्ष्य को प्रदान कर सकते हैं, भगवान प्रदान करते हैं। ऐसा भक्त जो भक्ति में लगा रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। तो इसके आगे की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे।